जो हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल 3 टाइप्स के होते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल सीरीज में, पैरेलल में एंड मिक्स ग्रुप, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों इकट्ठे होते हैं। तो आज हम करेंगे डिस्कस ग्रुपिंग ऑफ द सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या होता है कि ये हमारे पास एक ईएमएफ है, ये सीरीज में है। ये अप टू एन सीरीज में हम इसको लगाएंगे और इसके साथ यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी आर है और ये ईएमएफ ई है। तो यहाँ पर एक हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर उसको हम आर बोलेंगे। तो करंट यहाँ से जाएगी ऊपर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से ये करंट वापस इस रेजिस्टेंस में आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे सेल इन सीरीज में होती it is the combination in which the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of other cell and so on। तो लेट इसमें हमने क्या किया, n नंबर ऑफ सेल each having EMF E and internal resistance कौन से, ये R इंटर रेजिस्टेंस R connected in series with an external resistance R। तो ये रेजिस्टेंस, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे हम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो नेट करंट इन द सर्किट, जो नेट करंट होगा सर्किट में वो कितना होगा, करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन द सर्किट आई, करंट का क्या फार्मूला था, वी हमारे पास क्या वोल्ट, और इसको क्या ईएमएफ हमारे पास होगी, इसको बोलेंगे हम ई डैश, और ये आर प्लस और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर अप टू एंड तक लगे हुए, तो इनको हम आर डैश लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ई डैश की और आर डैश की, जो वैल्यू निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, वो इस सेल की जो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर इसके बाद नेट, यहाँ पर नेट करंट था इन द सर्किट, अब नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ई डैश, ई लगे हुए तो हम इसको बोलेंगे ई प्लस ई अप टू एन तक लगे, एन लिखेंगे हम इसको। तो यहाँ पर ई डैश हमारे पास कॉमन आ गया, तो हम यहाँ पर ई डैश हमारे पास क्या आ गया, ई कॉमन लेंगे यहाँ पर, वहाँ 1 + 1 अप टू एन। तो जो ये सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं ई एन, ई डैश इज इक्वल टू ई एन।
तो ये आपको कैसे समझाए, ये कैसे समझ होता है आपको। n इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, तो e हमारे पास अगर 10 है तो हम क्या लिखेंगे, e की हम 10 10 अप टू 10 तक करेंगे। तो हम यहाँ पर 10 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या जाए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 5 1 आ जाएंगे। तो ये होगा 10 इक्वल टू 5, ये हमारे पास कोई वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम ये जब ई कॉमन लेंगे बार, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n तक। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ई एन के बराबर हो जाता है। इसलिए हम इसको लिखेंगे ई डैश हमारे पास क्या होगी, ई एन। ई डैश हमारे पास क्या होगी, ई एन। इसको हम लिखेंगे सेकंड। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है, पहले हमने नेट करंट देखा हमारे पास क्या, फिर ई एम नेट देखा, फिर नेट अप रेजिस्टेंस देखना हमने, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो क्या होगा, आर डैश, इसको हम लिखेंगे आर डैश आर प्लस आर प्लस आर अप टू एन तक। तो यहाँ पर आर डैश आर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अंदर क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन तक। तो हम इसको लिख सकेंगे आर इज इक्वल टू एन, उसी तरीके से कि ये किसके बराबर आर एन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थर्ड आर डैश की। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, substitute the equation second and equation third in equation first। equation हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो आई हमारे पास आ जाएगा ई की क्या वैल्यू है, ई एन। तो आर डैश की हमारे पास है आर एन प्लस आर, ये हमारे पास आ गई। करंट हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू आर एन इक्वल टू आर प्लस। तो हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू आई की वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू ई एन आर एन प्लस आर। तो अब हमारे पास स्पेशल केस हैं दो। इस स्पेशल केस में है अगर जो ये आर है ये इस आर से बहुत छोटा हो जाए, ये आर जो है इस आर से बहुत छोटा हो जाए, तो तब क्या होगा, इसको हम कह सकेंगे दैट इज आर अप्रॉक्सीमेटली या नेग्लिजिबल कर देंगे, उसको 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाए, आर आई की क्या वैल्यू जाएगी, ई एन बाई आर, ई एन बाई आर। तो इसमें क्या हुआ कि आर जो बहुत छोटा था इस आर से, तो इसको हम नेग्लिजिबल हो जाता है, ये आर अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू ई एन बाई आर। तो सेकंड केस में जो हमारे पास सेकंड केस है, इसमें है अगर आर ग्रेटर देन इस आर से हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो ये स्मॉल आर है ये ग्रेटर देन है इस आर से, तो ये बड़ा आर क्या आ जाए, नेग्लिजिबल। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 0 बोलेंगे, आर इज इक्वल टू 0। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, आई इज इक्वल टू ई एन, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, आर एन। तो इसमें ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, आई इज इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा हमारे पास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये आप बताओ, ये वाली मैक्सिमम होगी कि ये वाली मैक्सिमम होगी, कौन सी मैक्सिमम होगी, ये वाली मैक्सिमम होगी। क्यों कि इसमें एन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो चीज़ बड़ी होती है, जिसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है वो चीज़ क्या होगी, छोटी होगी, वो चीज़ क्या होगी, छोटी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द अबोव डिस्कशन from the above discussion we conclude to draw maximum current in the circuit, the value of internal resistance
must be very small as compared to the external resistance. From the above conclusion, we conclude that to draw a maximum current हमारा कहाँ होगा? In the value of the internal resistance. जो internal resistance की value होती है वो must be वो very small as compared to the external resistance के बराबर में जो internal resistance की value है वो बहुत small होगी.